हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक अभी भी तेयांग के बाहों में सर रखकर सो रहा था और रो रहा था, बिल्कुल कुछ महीने पहले की तरह। लेकिन इस बार पोजीशन थोड़ा अलग है। इस बार दोनों और भी ज़्यादा करीब हैं। जैसा तेई चाहता था सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जंगकुक ऑलमोस्ट उसके लैप पर लेटा हुआ था और बिना किसी के परवाह किए वो बस रोए जा रहा था। तेयांग लीन होकर सॉफ्टली जंगकुक के हेयर्स पर किस कर डीप वॉइस में पूछता है, टेल मी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जंगकुक कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। तेयांग ड्राइवर को फ़ोन में एक एड्रेस शो करता है। ड्राइवर ओके कहकर कार उसी डायरेक्शन की ओर चलाने लगता है। लगभग 1 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। रात के 1 बज रहे थे। कार एक फॉरेस्ट हाउस के सामने आकर रुक जाता है। ते वॉलेट से मनी निकालकर ड्राइवर को पे करने के बाद जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करता है और कार से उसे लेकर बाहर आ जाता है। जंगकुक वॉशरूम वाली हादसे के कारण बुरी तरह से डर गया था और वो चाहकर भी उन आदमियों के गंदे एक्सप्रेशन को भूल नहीं पा रहा था जो उसे देखकर वो लोग लगातार बना रहा था। ते उसे केयरफुली फ्लोर पर रख एक हाथ से कसकर उसे अपने पास होल्ड कर दूसरे हैंड से पॉकेट से हाउस की निकालकर डोर अनलॉक कर फिर से कुकी को अपने गोद में उठाकर उसे लेकर अंदर आ जाता है। कमरे की सभी लाइट्स बंद थे। ते जैसे ही लाइट को ऑन करता है, जंगकुक अपने दोनों हाथों से फेस कवर करके कहता है, प्लीज़ इसे बंद ही रहने दो। तेयांग ओके कहकर लाइट्स वापस ऑफ कर उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम के सभी लाइट्स ऑफ होने के बाद भी कमरे की चारों ओर रोशनी से चमक रहा था। बेडरूम के चारों ओर ग्लास होने के कारण चांद की रोशनी पूरे कमरे को लाइटन अप कर दिया था। चांद की रोशनी में जंगकुक इस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तेयांग उसे बेड पर बिठाकर उसके पास आकर बैठकर अपने हनी वॉइस में कहता है, स्टॉप क्राइंग कुकी, आई नो इट्स हार्ड, तुमने ऑलरेडी बहुत रोया है, अब रोना बंद करो। मैं तुम्हारे इन आँखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई नो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। प्लीज़ चुप हो जाओ। जंगकुक कहता है, मैं अब भी उसके डर्टी हैंड अपने बॉडी में घूमते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। जंगकुक बात करते हुए तेयांग के हाथ को कसकर होल्ड कर लेता है जो उसके गाल के ऊपर था। ते जंगकुक के गाल पर प्यार से फिंगर फिराते हुए कहता है, कुकी, ते को पता नहीं उसे अब जंगकुक को क्या कहना चाहिए। उसके पास वर्ड नहीं है उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए। अचानक जंगकुक तेयांग के लैप पर सर रखकर लेट जाता है। ते अपने बेली में जंगकुक के हॉट ब्रीथ को महसूस कर पा रहा था। जंगकुक आंखें बंद कर तेयांग के कमर की चारों ओर अपने हाथ को लपेट लेता है। तेयांग कहता है, तुम्हें पता है ये जगह मेरा सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। मैं जब भी परेशान होता हूँ तब मैं सबसे दूर भागने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। इस प्लेस को मैंने तब ढूंढा जब मैंने अपने फादर के साथ पहली बार फाइट किया था। मैं घर से गुस्से में निकल गया था, ड्राइवर के बिना ही कार लेकर निकल गया था। ड्राइव करते करते मैं यहाँ आकर रुक गया था। मैंने जब कार से निकलकर यहाँ का नज़ारा देखा, आई वॉज शॉक्ड। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने तुरंत यहाँ घर बनाने के बारे में सोचा। नेचर के पास रहने से पीस मिलता है। अभी तक मेरे मॉम डैड और भाई को और किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए क्लब से निकलकर मैंने कैब लिया था। आई होप इस बार तुम्हें मेरे साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले बार की तरह। तभी जंगकुक को तेयांग की कही हुई बात याद आ जाता है। जंगकुक तुरंत तेयांग के गोद से सर उठाकर कहता है, यू कॉल मी लो लाइफ पीपल। तेयांग कहता है, आई स्वेयर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आई डिडंट मीन इट। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तेयांग एक गहरी सांस छोड़कर आइज क्लोज कर जंगकुक के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड टच करता है।
और उसके नोज़ के साथ नोज़ टच कर रब करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हें एक कहना नहीं चाहता था। इवन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता और ऐसी सोच नहीं रखता। Their heartbeats increased and they held each other hands more tighter. टाइम के साथ साथ दोनों और पास आने लगता है और एक दूसरे के हैंड और कसकर होल्ड कर लेता है। दोनों के हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो चुका था। जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, यूर स्मेल। कमरे में लाइट्स नहीं था, फिर भी ते जंगकुक के ब्लाशिंग फेस क्लियरली देख पा रहा था। तेयंग कहता है, या व्हाट हैपेंड। तेयंग के हॉट ब्रीथ लगातार जंगकुक के चेहरे से टच हो रहा था और ते अपने थंब से जंगकुक के बोथ लिप्स टच कर उस पर फिंगर से सहलाते हुए सॉफ्टली प्रेस कर इसे महसूस कर रहा था। अचानक जंगकुक कहता है, तुम अब पहले की तरह स्मेल नहीं कर रहे हो। तेयंग कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना परफ्यूम बदल दिया है। जंगकुक कहता है, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। ते कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तुम्हें उसका याद दिलाता है, राइट। जंगकुक कहता है, मे बी नॉट। तेयंग जेलस टोन में कहता है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम जब मेरे पास हो तब मुझ में तुम किसी और को ढूंढो या फिर मेरा स्मेल तुम्हें किसी और का याद दिलाए। ये कहकर ते जंगकुक के लिप्स से लिप्स ब्रश करने लगता है। जंगकुक तुरंत आंखें खोलकर कहता है, किम, ये तुम क्या कर रहे हो। तेयंग आंखें खोलकर उसके आंखों में डीपली घूरते हुए कहता है, आई डोंट नो, मैं अब अपनी ही कंट्रोल में नहीं हूँ इस वक्त। मैं अभी बस वो ही कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरा दिल मुझे करने के लिए कह रहा है। ते इस वक्त जंगकुक के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तेयंग के स्किन जंगकुक के स्किन से टच हो रहे थे। जंगकुक तेयंग के ब्रीदिंग साउंड भी सुन पा रहा था। उसे भी इस वक्त अपने स्किन में हीट महसूस होता है। तभी तेयंग अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ जोड़ लेता है। जंगकुक जो उसे रोकना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे भी ये अच्छा लग रहा था। जैसे ही ते जंगकुक के माउथ के अगेंस्ट अपने लिप्स को मूव करना चालू करता है, जंगकुक भी अब धीरे धीरे इस पर रेस्पॉन्स करने लगता है और सेम ताल में लिप्स को मूव कर ते को किस बैक करने लगता है। दोनों इस वक्त सही और गलत के बारे में नहीं सोच रहा था। दोनों ही इस न्यू फीलिंग्स को एंजॉय करने में बिजी था। एक दूसरे की लिप्स को खाने और बाइट करने में बिजी था। दोनों लंबे समय तक डोमिनेंस के लिए फाइट करता है। लास्ट में तेयंग फाइट जीत जाता है। ते अपने लिप्स को लिटिल पार्टेड कर जंगकुक के लोअर लिप्स को सक करता है। जंगकुक के पेट में अब गर्मी पैदा होने लगता है। वो अब बैडली ते को फील करने के लिए पागल हो जाता है। जंगकुक के हाथ अब तेयंग के गर्दन को छू रहे थे, उसके गाल की सॉफ्टनेस को महसूस कर रहे थे। तेयंग जंगकुक के इस इशारे को समझ जाता है कि वो इस वक्त उससे क्या चाहता है। तेयंग जंगकुक के लोअर लिप्स को जोर से काट लेता है। पेन के वजह से जंगकुक के मुंह से चीख निकल जाता है, लेकिन वो तुरंत शांत भी हो जाता है क्योंकि ते उसी जगह पर सॉफ्टली सक कर उसे किस कर रहा था। जंगकुक अब अपने लिप्स के बीच तेयंग के लिप्स प्रेस कर उसे पैशनेटली किस कर उसे और भी कसकर होल्ड कर लिया था। जब उसे एहसास होता है कि तेयंग अपना एक हाथ उसके नेक पर मजबूती से रख लिया है और उसके दूसरे हैंड उसके हाथ को टच कर स्ट्रांगली होल्ड कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लब में वो लोग उसके साथ कर रहे थे। जंगकुक तुरंत तेई को पीछे पुश कर रोने लग जाता है। दोनों हेविली ब्रीथ ले रहा था। तेयंग के माउथ अभी भी जंगकुक के करीब था। ते अब और भी ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था। ते उसे ऐसे देख रहा था मानो वो जंगकुक को अभी और भी ज़्यादा करीब चाहता है, पहले से भी ज़्यादा करीब, किस से भी ज़्यादा कुछ। ते दोनों हाथ जंगकुक के गाल पर रख उसे और भी करीब खींच लेता है। जंगकुक भी अपना माउथ ओपन कर तेयंग के टंग अपने माउथ के इनसाइड वेलकम करता है। तेयंग के टंग जंगकुक के माउथ के इनसाइड बहुत ही हार्शली घूमकर माउथ के एवरी सिंगल वेट कॉर्नर महसूस कर ते कराहने लगता है। जंगकुक अब अपने ऊपर तेयंग के पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए महसूस कर पा रहा था।
किस की शुरुआत एक सॉफ्टनेस से स्टार्ट हुई थी। दोनों ही पहले हेजिटेट कर रहा था, डरा हुआ था, पर टाइम के साथ साथ जंगकुक तेयांग के कॉलर कसकर अपने मुट्ठी में भरकर उसे और करीब खींचने लगता है, जैसे कि वो अभी ते को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। वो चाहता हो कि ते उसमें समा जाए, उसे अपने आप को दे दे। तेयांग kisses him breathless again and again। जंगकुक तेयांग के स्ट्रॉबेरी टेस्ट में पूरी तरह से डूब चुका था। दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे के माउथ के इनसाइड ही मौन करता है। ते किस करते हुए फिर से जंगकुक को उस दिन तरह टच कर महसूस कर रहा था। तभी तेयांग का फोन बजने लगता है और दोनों अपने सेंस में वापस आ जाता है। जंगकुक तुरंत ते को अपने आप से दूर पुश कर हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। दिस डिडंट हैपेंड। किम, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट बिकॉज मैं इमोशनली इस वक्त लो फील कर रहा हूँ, इस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अचानक जंगकुक बात करते हुए बीच में ही रुक जाता है। जंगकुक के इनर सेल्फ उसे कहता है, जंगकुक, तुम किसके लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकते। ये सच है कि किसके लिए पहले उसने कदम उठाया था, लेकिन तुम उसे मना भी तो कर सकते थे, उसे अपने आप से दूर धक्का दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम भी यही चाहते थे। तुमने उस इंसान को किस किया है, खुद को उस इंसान के करीब किया है जो तुम्हारे बॉस है और जिसका कुछ ही महीनों के बाद किसी लड़की के साथ शादी होने वाला है। तेयांग इमीडिएटली अपने किए के लिए जंगकुक से माफ़ी मांगता है। जंगकुक ते से नज़रें चुराते हुए कहता है, मैं शावर लेना चाहता हूँ। तेयांग कहता है, श्योर, शावर रूम इस तरफ है। ते कावड़ से जंगकुक के लिए क्लोथ निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुम शावर ले लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। जंगकुक तेयांग के हाथ से क्लोथ लेकर कहता है, तुम्हारे पास कोई नॉर्मल क्लोथ नहीं है? तेयांग कहता है, क्यों, इसमें क्या खराबी है? जंगकुक बिना कुछ कहे क्लोथ लेकर बाथरूम के अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तेयांग फूड ऑर्डर कर दिया था। डिलीवरी बॉय फूड लेकर डोर के पास खड़ा होकर डोरबेल प्रेस करने लगता है। ते डोर ओपन कर फूड बिल पे कर अंदर आकर टेबल पर फूड सर्व कर रहा था। तभी जंगकुक नीचे आ जाता है। तेयांग कुकी को अपने ओवर साइज शर्ट में देखकर अपने ही स्लाइबर निकालते हुए कहता है, यू लुक स्टनिंग एंड प्रीटी। तेयांग के वर्ड उसे ब्लाश करने पर मजबूर कर देता है। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, थैंक्स। ते कहता है, खाना तैयार है, चलो डिनर कर लो। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, कल मैं तुम्हें क्लोथ वॉश करके वापस कर दूंगा। तेयांग उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। तेयांग कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये अपने पास रख सकते हो, मेरे पास सेम एक और टी शर्ट है। जंगकुक जाते हुए अचानक दरवाजे के पास रुककर बिना पीछे मुड़े कहता है, आज जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाना, मैं भावुक होकर भावना में बहक गया था। तेयांग कुछ नहीं कहता। जंगकुक जाने लगता है। तेयांग कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, या इस वक्त कोई कैब नहीं मिलेगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तेयांग कहता है, जब मैं तुम्हें घर छोड़ ही रहा हूँ तब तुम मेरे एक रिक्वेस्ट नहीं रख सकते? जंगकुक कहता है, व्हाट रिक्वेस्ट? तेयांग कहता है, आई एम हंग्री, लेट्स ईट टुगेदर। मैंने ऑलरेडी 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, इतना सब कुछ मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? जंगकुक मन ही मन सोचता है, ऐसे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तभी उसके पेट में से आवाज़ें आने लगती हैं। जंगकुक एम्बारेस होकर कहता है, ठीक है। अब अगले दिन सुबह जंगकुक नींद से उठकर मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए बैग रेडी करते हुए मन ही मन सोचता है, 2 दिन में कैफ़े और क्लब से मंथली पेमेंट मिलने वाला है, इससे सभी बिल्स और घर का खर्चा तो आराम से चल जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी फ़ी, इसके लिए मुझे दूसरा जॉब ढूंढना होगा। पर ऑलरेडी 2 वर्क और यूनिवर्सिटी हैंडल करने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचता है। एक और जॉब मैं कैसे हैंडल करूँगा? फिर वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है, गुकी, यू कैन डू इट। तुम एक करना ही होगा, तुम्हें एक करना ही होगा, तुम एक कर सकते हो।
कुछ भी करके मुझे अपना शेड्यूल वर्क के हिसाब से अरेंज करना होगा। जंगकुक नाश्ता करके हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। तभी उसे जिमिन का कॉल आता है। जंगकुक कॉल उठा लेता है, पर दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब से जंगकुक यूंगी के साथ जिमिन के वायरल वीडियो को देखा है, तब से दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड सा बन चुका है। फिर जंगकुक लास्ट नाइट तेयंग के साथ किसिंग वाली इंसिडेंट्स को याद कर मन ही मन सोचता है, मैं मिमी से किस बात के लिए नाराज़ हूँ। उसने जो किया वही सेम चीज़ मैंने भी तो किया। जंगकुक साइलेंट तोड़कर कहता है, मिमी इज़ एवरीथिंग ओके? क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ बेबी, कल के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था और नशे में पता नहीं क्या क्या कह दिया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने मिमी को माफ़ कर दो। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, सॉरी मत कहो। मिमी, जब से तुम कनाडा गए हो तुम हर रोज़ मुझे कॉल करते हो, तो तुम अपने मदर को कॉल क्यों नहीं करते हो? जिमिन कहता है, कुकी, क्या मॉम ने तुम्हें कॉल किया था? जंगकुक कहता है, वो मुझसे मिलने मैं जिस कैफ़े में काम करता हूँ वहाँ आया था। जिमिन कहता है, क्या मॉम ने तुम्हें हर्ट किया? जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन कहता है, ओके आई अंडरस्टैंड, तुम नहीं बताओगे, मैं मॉम को कॉल करके खुद पूछ लूँगा। बाय, टेक केयर। जंगकुक कहता है, मिमी लिसन टू मी, प्लीज़ आंटी के साथ आराम से बात करना। मैं नहीं चाहता तुम मेरे वजह से अपने पेरेंट्स के साथ फाइट करो, आखिरकार हम दोस्त ही तो हैं। जिमिन कहता है, नो यू आर रॉन्ग, मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानता, तुम मेरे लिए मेरा प्यार और सब कुछ हो। अब कैफ़े में जंगकुक ऑर्डर लेकर इस टेबल से उस टेबल के पास भाग रहा था। कैफ़े में शिफ्ट ख़त्म होने के बाद जंगकुक कपड़े बदलने चेंजिंग रूम में आ जाता है। चेंज कर जंगकुक जैसे ही कमरे से बाहर निकलने वाला था, तभी वो दरवाजे के पास ब्लैक और वाइट सूट में एक हैंडसम मैन को खड़े रहते हुए देखता है, जो उससे हाइट में टॉल था। जंगकुक कहता है, सर आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं है, ये एरिया सिर्फ स्टाफ के लिए है, आप बाहर जाकर अपने टेबल पर बैठ जाइए, मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। जिन कहता है, हाय आई एम श्योक जिन, यू मस्ट बी जियोन जंगकुक राइट? ये कहकर जिन उसके सामने हाथ आगे करता है हैंडशेक के लिए। जंगकुक तुरंत सर नीचे करके कहता है, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, आई फॉरगॉट, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक नर्वसली जिन के साथ हैंडशेक करता है। जिन ज़्यादातर कैफ़े में नहीं आता है, कैफ़े जिन के असिस्टेंट ही हैंडल करता है। जिन कभी कभी सिर्फ इम्पोर्टेंट पेपर चेक करने के लिए कैफ़े आया करता था, लेकिन फिर भी वो अपने हर एक वर्कर्स के बारे में अच्छे से जानता है। जिसका काम उसे सेटिस्फाइंग नहीं लगता, वो तुरंत उस इंसान को वर्क से फायर कर देता है। जिन जंगकुक के डरा हुआ चेहरे को देखकर कहता है, जंगकुक डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नेवर रियली कम हेयर। मैं माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सालों पहले तुमने मुझे देखा था इंटरव्यू के टाइम पर, तो ये हो जाता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस केबिन में चलो। ये कहकर जिन सीढ़ियों से ऊपर अपने ऑफिस केबिन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है, फिर वो जिन के पीछे ऑफिस रूम की ओर जाने लगता है। केबिन में एंटर करने से पहले जंगकुक डोर पर नॉक करता है। जिन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक अंदर आकर उसे ग्रीट करता है। जिन उसे इशारा कर बैठने के लिए कहता है। जंगकुक हेजिटेट करते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। जिन कहता है, जंगकुक क्या तुमने इस मंथ पे चेक को देखा है? जंगकुक कहता है, नो, मैं जब वर्क के लिए आया तब नोना ने मुझे चेक दिया, तब ऑलरेडी कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसे पॉकेट में ही रख दिया और काम करने लगा। जिन कहता है, ओ आई इंक्रीज योर सैलरी, यू नो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। जंगकुक कहता है, ओ थैंक यू सो मच सर। जिन कहता है, वेल मैं तुम्हें यहाँ पर्सनली अपने पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मैं अपने कैफ़े की 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला हूँ। आई होप तुम भी मेरे खुशी में शामिल होगे। जंगकुक कहता है, सिर्फ मैं और कोई नहीं? जिन कहता है, हाँ सिर्फ तुम। एक्चुअली मैं सबको ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं हूँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
पार्टी में बहुत हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं। आई कैन रिस्क देयर सेफ्टी यू नो। जंगकुक कहता है आर यू श्योर? आई मीन आप मुझे भी अच्छे से नहीं जानते हो। जिन कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट कम। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पार्टी में ज़रूर आना। मेरा असिस्टेंट तुम्हें पार्टी इनविटेशन कार्ड और एड्रेस सेंड कर देगा, ओके? और एक बात, पार्टी कल रात को है। जंगकुक कहता है थैंक यू सर। क्या मैं अपने साथ पार्टी में किसी को ला सकता हूँ? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। जिन कहता है ओके। जंगकुक कहता है थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या मैं अब जा सकता हूँ? जिन हाँ में अपना सर हिला देता है। जंगकुक कुर्सी से उठकर जिन को ग्रीट कर केबिन से बाहर आ जाता है। जंगकुक के जाते ही जिन किसी का नंबर डायल करता है। जिन फ़ोन पर स्माइल करते हुए कहता है वेल, अब मुझे तुम्हारे बेबी ब्रदर पर कोई डाउट नहीं है। नामजुन फ़ोन की दूसरी साइड से कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम उससे मिले? जिन कहता है हाँ, मैं उससे मिला। बिलीव मी जूनी, मैंने पूरा दुनिया घुमा है, लेकिन मैंने उसके जैसा मासूम और खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि वो हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुराता है, बिल्कुल एक रैबिट की तरह। वो इतना खूबसूरत है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।